जो आवाज़ उठाते हैं ना, और जो उन्हीं के एनकाउंटर हो रहे हैं ज़्यादातर। नौजवान युवा पीढ़ी उनको नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? पढ़ लिख के सब डिग्री लेके घर में बैठे हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कहा जाता है कि बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित है, रात में कभी भी निकल सकती है। हम जानेंगे महिलाओं से, क्या बीजेपी राज में महिला सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं, कैसे नहीं है? अब मणिपुर देख लो, मणिपुर में क्या हालात हुए महिलाओं के साथ। हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाएगा, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनको कितना अत्याचार करा गया, कहाँ सुरक्षित हैं? हाथरस में देख लो, छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसे आधी रात में जला देते हैं उसको, कहाँ सुरक्षित है? आए दिन यूपी में हर सेकंड हर मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है महिला? दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में कितने कांड हुए हैं कि महिलाओं के साथ। अभी देखो स्कूटी पर जो छेड़छाड़ हुई थी, स्कूटी साथ ही लपेटते चले गए। तो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं सुरक्षित नहीं है महिला, कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन बोला जाता है कि यूपी में बाबा का सरकार है, यहाँ पे कुछ घटना हो आगे जाके ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर देते हैं। नहीं सर, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर उनके ही हो रहे हैं जिनको ये करना चाहते हैं, जिन्होंने ये ठान रखा है मन के अंदर कि हमें किनका एनकाउंटर करना है। जो आवाज़ उठाते हैं ना, और जो उन्हीं के एनकाउंटर हो रहे हैं ज़्यादातर। बोला जाता है कि जो लड़कियां छेड़ के यहाँ से अगले चौक पे जाते हैं उन्हें मार दिया जाता है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आज तक देखा है आपने किसी को सज़ा मिली है? हमने तो नहीं सुना किसी को सज़ा मिली है। बीजेपी राज में कोई सज़ा नहीं है, और जिनके पास कांड हो भी जाते हो, केसेस हो जाते हैं, वो जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। फिर तो वॉशिंग मशीन में बिल्कुल साफ़ सुथरे निकल के आते हैं, वो बिल्कुल वाइट कपड़े पहन के। तो कहीं सुरक्षित नहीं है, ये सब दिखावा है। बीजेपी राज में कोई सुरक्षित नहीं, इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं इस बार, कि हम अपने बदलाव के थ्रू जो पार्टी है, किसी को भी चुना है, लेकिन जो महिला की सुरक्षित करे उसी को चुना है। तो अभी हमारा टारगेट रहेगा कांग्रेस पार्टी को, हम उसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वही हमारे सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, और रोज़गार की गारंटी ले रहे हैं, शिक्षा की, पढ़ाई की, हर चीज़ की गारंटी कांग्रेस पार्टी ले रही है। उनको मैनिफेस्टो हमने पढ़ा है, तो हम उनसे बहुत प्रभावित है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टो की बात है तो कहा जाता है कि मैनिफेस्टो तो बस ऐसे दिखावे के लिए होता है, काम तो कोई नेता करता नहीं है। तो काम बिल्कुल नहीं किया। क्या कर रहे हैं मोदी जी? हमारे कुछ नहीं कर रहे। मोदी, ये सरकार क्या है? तानाशाही ही है सरकार। मोदी जी हमारे जो भी कहते हैं मुंह पे बोल देते हैं, काम कुछ नहीं है। हम तो मणिपुर का हम सबक लेके चल रहे हैं कि मणिपुर में क्या किया है। मोदी जी कहाँ सो रहे थे? एक बात बता, मोदी से पूछा गया कि ये आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? पता ही नहीं मोदी जी को, पता ही नहीं। तो भाई हम तो यही देख रहे हमें हैं। मोदी जी कहाँ? विदेश का दौरा कर रहे थे वो उस टाइम पे, तो मोदी जी कहाँ थे? हैं मोदी जी? अब सरकार में तुम इतना कर रहे हो तो तुम महिलाओं के लिए क्यों नहीं करते? पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम महिला सुरक्षित थी। हाँ जरूर, नौकरियां भी थी देश में, रोजगार था खूब। गरीब आदमी जो रोड पे भीख मांग रहा है वो भी ऐसे सो रहा था, चैन की नींद खा रहा था, पी रहा था। और आजकल तो देखो सबके हाथ में कटोरा आ गया। देश के जितने नवयुवक हैं, नौजवान युवा पीढ़ी, उनको नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? पढ़ लिख के सब डिग्री लेके घर में बैठे हैं। पेपर पहले लीक हो जाता है, जब भी वो पेपर देने जाते हैं एसएससी का पर्चा क्यों हो रहा है? मोदी सरकार के में तो हो रहा है, और कब हो रहा है? कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं हुआ। लाखों लोग आज़ादी से लेके कांग्रेस जब तक रही है 2014 तक, खूब वैकेंसी निकली सरकारी नौकरियाँ बीजेपी सरकार में। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं महिलाएं नाखुश है बीजेपी सरकार से, क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा है अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी है। और आए दिन दिल्ली में भी देखने को मिलता है रेप केसेस, छोटी बच्चियों के साथ रेप। इसमें सरकार चुप्पी साधी हुई है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है? महिलाओं का ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।